इरशाद फरमाते हैं फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी मन अमिला बिहाज़ा, अरे जब हाफिज़ कुरान के माँ बाप का ये आलम है कि उसके सर पर ताज रखा जा रहा है। इज़ा माता हामिलुल कुरानी अवहल्लाहु इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु क़ालत इलाही कैफ़ आहल आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही, यानी कि जब हाफिज़ कुरान इंतकाल करता है तो मत खाना। अब जमीन क्या कहती है? क़ालत इलाही, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कैफ़ आकुलु लहमहु, ए मौला भला मैं इस हाफिज के जिस्म को कैसे खा सकती हूँ। व कलामुका फी जौफिही, हालांकि तेरा कलाम इसके सीने में महफूज है। रूहुल बयान की रिवायत है वमिनहुम मन रआ ऐनैहि फसारा हाफिज़न लिकलामिल्लाहि ताला। उस वक्त जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उस वक्त सबने कहा था क़ालू बला वरब्बिना, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। हमारे सामने तशरीफ फरमा है। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से हजरत का दीदार करते रहें। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी वमन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हनी वमन जालसा आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी। जिसने किसी आलिम को देखा गोया उसने मुझको देखा, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफ़ा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफ़ा किया, और जो किसी आलिम दीन के पास बैठा गोया कि वो मेरे पास बैठा। काफ़ी देर से मैं आप हजरात के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ देर और आप हजरात मुझको बर्दाश्त करें। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन क़रअल क़ुरआना व अमिला बिमा फ़ीही उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी मन अमिला बिहाज़ा। जो कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करता है व अमिला बिमा फ़ीही, और उस पर अमल करता है, यानी कि जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, याद किया और फिर इस कुरान पर अमल किया, क़यामत का मैदान है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं हाफिज़ कुरान के जो वालिदैन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिदैन के सरों पर उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ों के वालिदैन के सरों पर एक ऐसा ताज रखेगा जिस ताज की रोशनी के सामने सूरज और चांद की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी मन अमिला बिहाज़ा, अरे जब हाफिज़ कुरान के माँ बाप का ये आलम है कि उसके सर पर ताज रखा जा रहा है, तो खुद हाफिज का आलम क्या होगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, फैज़ाने हुजूर नसीर मिल्लत हुजूर सरताज मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज़ों का आलम तो ये होगा मेरे दोस्तों, सभी को इस दुनिया से जाना है, सभी को इस दुनिया से इंतकाल करना है, सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, सभी को इस दुनिया से जाना है। अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, लेकिन जब हाफिज़ कुरान जब इस दुनिया से जाता है, जब इस कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाला इस दुनिया से जाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं इज़ा माता हामिलुल कुरानी अवहल्लाहु इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु क़ालत इलाही कैफ़ आहल आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही, यानी कि जब हाफिज़ कुरान इंतकाल करता है, इस दुनिया से जाता है, विसाल करता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए ज़मीन ये हाफिज़ कुरान है, ए ज़मीन इसके सीनों में कुरान की 6666 आयतें हैं, ए ज़मीन इसके सीने में पूरा कुरान है, इसके सीने में कुरान के 30 पारे हैं, इसको इसके जिस्म को मत खाना। अल्लाह ज़मीन को हुक्म दे रहा है इसके जिस्म को मत खाना,
अल्लाह। अब जमीन क्या कहती है? कालत इलाही, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, कैफ आकुलु लहमहु, ए मौला भला मैं इस हाफिज के जिस्म को कैसे खा सकती हूँ? व कलामुका फी जौफिही, हालांकि तेरा कलाम इसके सीने में महफूज है। बाबा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह उम्दा। हाफिज कुरान के जिस्म को ये जमीन नहीं खाती, ये हदीस पाक से साबित है। और हाफिज कुरान कौन लोग होते मैं आपको बताऊं? रोज़े अज़ल में रूहुल बयान की रिवायत है, वमिनहुम मन रआ ऐनैहि फसारा हाफिजन लिकलामिल्लाहि ताला। उस वक्त जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उस वक्त सबने कहा था कालू बला वरब्बिना, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो सबसे पहले जिस हस्ती ने कहा था, जिस जात ने कहा था, वो मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और उस दिन हमने और आपने नबी की ज़ियारत की थी, लेकिन तफसीर रूहुल बयान के अंदर आता है वमिनहुम मन रआ ऐनैहि, उस रोज़े अज़ल में जिन लोगों ने हुजूर की आंखों की ज़ियारत की थी, हुजूर की आंखों को देखा था, वो इस दुनिया में आकर फसारा हाफिजन लिकलामिल्लाहि ताला, वो इस दुनिया में आकर अल्लाह के कलाम के हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक सुभान वो इस अल्लाह। दुनिया के अंदर हाफिज कुरान हो गए। आप गौर कीजिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि माँ बाप की खिदमत कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है माँ बाप की खिदमत। यही आज की रात शब बारात, वो कौन कौन लोग हैं जिनके वालिदैन या वालिद या वालिदा इस दुनिया से गुजर गए? हाथ उठाकर बताइए। मेरी भी वालिदा इस दुनिया से गुजर गई इसी साल, इसलिए मैं भी हाथ उठा रहा हूं। मेरे दोस्तों, आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूं, हर जुमे को कब्रिस्तान जरूर जाया करो, इसलिए कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली यौमिन जुमुअतिन मर्रतन गफर अल्लाहु लहू व कुतिबा बर्रा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हर जुमे को अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है, कब्र को जाकर देखता है, गफर अल्लाहु लहू, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, वकुतिबा बर्रा, और उसको नेक लोगों में लिख देता है। मेरे दोस्तों, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करने का ये आलम है। अरे माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करने का ये आलम है, यानी अपने माँ बाप की कब्र को देखने का ये आलम है। जब माँ बाप की कब्र को देखने का ये आलम है, तो वहाँ जाकर फातिहा ख्वानी करने का आलम क्या होगा, कुरान की तिलावत करने का आलम क्या होगा। जब कुरान शरीफ को उनकी कब्र पर जाकर पढ़ा जाएगा, उसका कितना अज्र मिलेगा। और जब अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने का ये आलम है, तो उनकी खिदमत करने का आलम क्या होगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, फैजाने हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर सरताज मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, माँ बाप की खिदमत करो, अपने असातिज़े इकराम की खिदमत करो, अपने उस्ताज़ों की खिदमत करो, उनका अदब व एहतराम करो। इनका अदब व एहतराम कितना ज़रूरी है। हज़रत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मन अल्लमा हरफन वाहिदन फ़अना अब्दुहु। क्या फरमाते? जिसने मुझको एक हर्फ पढ़ा दिया, अल्लाह की किताब का एक लफ्ज पढ़ा दिया। आज के शागिर्द तो ऐसे हैं कि सलाम भी करना नहीं चाहते, अपने उस्ताद की बुराइयां बयान करते हैं। मौला अली क्या फरमाते? मौला अली फरमाते, जिसने मुझको कुरान का एक लफ्ज पढ़ा दिया तो मैं उसका गुलाम हूं। वो चाहे तो मुझको बेच दे, चाहे मुझको आजाद कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है उस्ताद का मकाम।
ये है उस्ताद की शान। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुमको हाफिज कुरान बनाया है। मैं फारिगीन से मुखातिब हूँ, खुदारा इस कुरान की लाज रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सीने में आज ये कुरान महफूज है, कहीं ऐसा ना हो ये 1 या 2 साल के बाद में, चंद सालों के बाद में ये कुरान तुम्हारे सीनों से निकल जाए। और ये कुरान सीनों से कैसे निकलता है? ये ऐसे ही नहीं निकलता है, बल्कि ये गुनाहों के सबब निकलता है। जब नमाजों को छोड़ा जाता है, कुरान सीने से निकलता है। जब हराम खाया जाता है, कुरान सीने से निकलता है। जब हलालो हराम में तमीज नहीं की जाती, कुरान सीने से निकलता है। जिस सीने के अंदर इश्क़ रसूल नहीं होता, उस सीने के अंदर ये अल्लाह की किताब नहीं रह सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आप गौर कीजिए, आज भी अगर पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे बेरखेड़े में सबसे ज्यादा मालदार कौन, तो कोई कहेंगे प्रधान जी सबसे ज्यादा मालदार है, कोई कहेंगे चौधरी साहब सबसे ज्यादा मालदार है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यही जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था। मेरे नबी ने अपने सहाबा इकराम से पूछा था, हदीस के ये अल्फाज हैं, अगनन्नासी अय्युन्नासी अगना, यानी मेरे नबी ने अपने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा बताओ सब लोगों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आज कुछ लोग हाफिजों को गरीब समझते हैं ना, इन मौलवियों को गरीब समझते हैं ना, ये सोचते हैं। और यहां तक के आजकल तो रिश्ता देखा जाता है तो क्या देखते हैं कि यार ये मौलवी है, ये क्या कमाता होगा, 5,000 6,000, मेरी बेटी का पेट कैसे पालेगा, क्या करेगा? मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा मालदार कौन है? अब सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कालू अबू सुफियान इब्ने हरब। कुछ सहाबा ने कहा कि अबू सुफियान सबसे ज्यादा मालदार है। कुछ ने कहा काला आखिर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। दूसरों ने कहा नहीं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सबसे ज्यादा मालदार है। किसी ने कहा काला आखिर उस्मान इब्ने अफ्फान। हजरत उस्मान गनी सखावत के दनी सबसे ज्यादा मालदार है। लेकिन मेरे नबी ने क्या जुमला इरशाद फरमाया? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, यानी कि अय्युन्नासी अगना, सबसे ज्यादा मालदार वो शख्स है जिसके सीने में अल्लाह का कलाम मौजूद है, जो कि हाफिज कुरान है। मन जालहुल्लाहु फी जौफिही, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके सीने में कुरान को रख दिया है, अपनी किताब को रख दिया है। और ये किताब तमाम दौलत से अफजल है, इस किताब का दौलत मुकाबला नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने मुजद्दिद अल-पेशानी, फैजाने मुजद्दिद अल-पेशानी, फैजाने शादी मोहम्मद शेर मियाँ, फैजाने शादी मोहम्मद शेर मियाँ, अलहाज मोहम्मद मुफ्ती नसीर मियाँ, हम सबके ताजदार सरताज मियाँ। नारे तकबीर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिसके सीने में ये कुरान महफूज है, मेरे नबी इरशाद फरमाते अक्रिमू हमलतल कुरानी, यानी कि हाफिज कुरान की इज्जत किया करो। आज हाफिजों की बुराई करने से हमको फुर्सत नहीं है। आज जो है हम बुराई ही की तरफ देखते हैं, हाफिजों को देखते हैं तो बुरी निगाह से देखते हैं, हकारत की निगाह से देखते हैं। लेकिन मेरे नबी तो इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, नहरुन युकालु लहुर रज्जान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहा सबऊना अल्फु बाबिम मिन ज़हबिन व फिद्दतिन लिहामिलिल कुरान। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के अंदर एक नहर है जिसको के मरजान कहा जाता है, उस जन्नत को मरजान कहा जाता है। और उस नहर के ऊपर एक शहर है, उस शहर के 70,000 दरवाजे सोने के हैं, 70,000 दरवाजे चांदी के हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये किसी और के लिए नहीं है लिहामिलिल कुरान, बल्कि ये हाफिज कुरान के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे बात समझ में नहीं आ रही? ये हदीस पाक में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ये कुरान की आयतें में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। लिहामिलिल कुरान, वो 70,000 सोने के दरवाजे, वो 70,000 चांदी के दरवाजे किसके लिए हैं? ये हाफिज कुरान के लिए है। और मेरे दोस्तों,
बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज कुरान हो गए, बल्कि उनके खानदान वाले भी बहुत खुशनसीब हैं, इसलिए कि प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने सीने में कुरान को हिफ्ज कर लिया, कुरान को याद कर लिया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस हाफिज कुरान को क़यामत के मैदान में इख्तियार दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तू अपने ख़ानदान में से, तू अपने अजीज़ व क़रीब में से, तू अपने यार दोस्तों में से 10 लोगों को छांट ले जो जिनसे तू मोहब्बत करता है, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने दुनिया में तेरी खिदमत की थी, जिन्होंने तुझको खाना खिलाया था, जिन्होंने दुनिया में तेरी तीमारदारी की थी, तेरी इज्जत की थी, तेरी अजमत के डंके बजाए थे, तो उन 10 को छांट ले जिनको तू चाहता है, जिन पर के जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तो उन 10 को छांट ले और अपने साथ में जन्नत की तरफ लेकर चला। हाफिज कुरान की शान है, यह हाफिज कुरान की शान मेरे दोस्तों बड़े खुशनसीब हैं, लायक मुबारकबाद हैं आप हजरात कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में इतना बड़ा इदारा है जिस इदारे से हर साल जो है हामिलीन कुरान, कुरान को उठाने वाले, कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाले इस इदारे से निकलते हैं। मेरी मौला की बारगाह आलिया में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को खूब खूब तरक्की अता फरमाए और ये शबे बरात इस रात के इवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी की जो है मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।